हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स फील्ड में अपना करियर कैसे बनाएं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव कैसे बने, अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहाँ काम करता है, इसके लिए स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है। बेसिकली अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कंपनी में या सीए फर्म में बेसिक अकाउंटिंग का काम करता है। डेली सेल का एंट्री करना, परचेज एंट्री करना, बैंक एंट्री करना, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का सेटअप एंट्री करना, टीडीएस का सेटअप एंट्री करना। तो ये सब काम जो है बेसिकली अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव करता है। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए बेसिक स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आप ऐसे ही अकाउंट्स का काम नहीं कर सकते हैं। अकाउंट्स का काम करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स भी रहनी ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास टैली का नॉलेज थोड़ा बहुत रहना चाहिए, अकाउंट्स का नॉलेज रहना चाहिए, जीएसटी का नॉलेज रहना चाहिए, टीडीएस का नॉलेज रहना चाहिए और एक्सेल का नॉलेज रहना चाहिए। अब जानते हैं कि टैली में आपको क्या सब आना चाहिए। टैली में सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी आनी चाहिए, लेजर क्रिएट करनी आनी चाहिए, वोचर की एंट्री करनी आनी चाहिए, जैसे सेल का, परचेस का, बैंक का, रिसिप्ट्स का, पेमेंट का, जर्नल का। तो ये सब करना आपको बेसिक काम है, ये सब आपको टैली में आनी चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, पीएल कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं। कोई आपसे लेजर किसी का मांग लिया, जैसे किसी ने डेटर्स का लेजर मांग लिया, तो ये सब रिपोर्ट आपको निकालना आना चाहिए, ये सब रिपोर्ट आपको जनरेट करना आना चाहिए। तो हम बेसिक जीएसटी की बात करते हैं। तो बेसिक जीएसटी में सबसे पहले आपको जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप कितने होते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप कितना होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, हम सीजीएसटी का यूज़ है, एसजीएसटी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एसजीएसटी कहाँ पे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक है। तो ये सब आपको कहीं पे भी काम करने से पहले आपको ये थ्योरिकल नॉलेज होनी चाहिए। आईटीसी क्या होता है, 2B में क्या आता है, 2A में क्या होता है, R1 हम कैसे R1 कैसे फाइल करते हैं, तो आपको कंपनी में या फिर CFA में सिखाया जाएगा। बट R1 होता क्या है, R1 में कौन सा रिपोर्ट जाता है, 3B में कौन सा रिपोर्ट जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कहीं पे कंपनी या CFA ज्वाइन करने से पहले ये स्किल्स आपको इस सब के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप CFA का या कंपनी का काम समझ पाओगे। तो दोस्तों, अब हम टीडीएस के बारे में जानते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ टीडीएस, टीडीएस में आपको क्या सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस होता क्या है, टीडीएस हम कब डिडक्ट करते हैं, टीडीएस हम किसका डिडक्ट करते हैं, टीडीएस हम क्यों डिडक्ट करते हैं, टीडीएस में क्या होता है, हर एक का सेक्शन बटा हुआ होता है। तो किस सेक्शन में हम कितना डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट करने के बाद उसका हम पैसे का गवर्नमेंट के पास कब जमा करते हैं, उसका चालान कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सब जो आपको बेसिक नॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल, एक्सेल में आपको क्या सब आना चाहिए। एक्सेल में बेसिक आपको एक्सेल का फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। फॉर्मूला में आपको सम का आना चाहिए, समीप आना चाहिए, लुकअप आना चाहिए, वी लुकअप आना चाहिए, एक्स लुकअप आना चाहिए, काउंट आना चाहिए, काउंटिफ आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक फॉर्मूला है, तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। किसी भी दोस्त, जैसे आपको दोस्त चीज़ें दे दिया जाए तो उसको आपको मैच करना है, उसका रिकन्सिलेशन बनाना है। तो ये सब जो है बेसिक स्किल्स है, तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए। अब जानते हैं कि इसमें अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में फ्रेशर कैसे अप्लाई करें। फ्रेशर के लिए बस 2-3 स्किल जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको आता है तो आप कोई भी अपने नियरेस्ट सीए फॉर्म में या कोई कंपनी में आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग, टैली, बेसिक जीएसटी, बेसिक टीडीएस, बेसिक एक्सेल। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए और आप अपने किसी भी नियरेस्ट सीए फॉर्म में जा करके आप वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए और वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। बिकॉज वहाँ पे आपको ज्वाइन करने से क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो क्या होगा और भी आपका बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।